चली। मैं करियर छुट्टी या छुट्टी वहाँ से पूछ रही कि छुट्टी आप कहाँ रखी है। मछली का नाम भी मरियम है और मेरा नाम भी मरियम है। ये मेरी खुशबू है। मरियम तुम सर अब कुछ नहीं हो सकता। यीशु की मौत को भुलाया नहीं जा सकता। यीशु की मौत दर्दनाक वो किसी बात को नहीं उसका सलामाना अंदाज में कर सकता। मम्मी तो गए थे, वो अपने नहीं थे। उन्होंने जो किया सो किया। दुख तो इस बात का था कि हमारी अपनी कौम के बुजुर्गों ने उस पर इल्जाम लगाया और उसे कत्ल करवा दिया। मैंने तो अपनी आंखों के सामने यीशु को बचपन से बड़े होते देखा। उसकी माँ ने बड़े लाड से पाला था। नाज़ुक भी सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। हमें इस बात पर खुशी होती कि वो हमारे रिश्तेदार थे। मेरा शौहर हेरोदेस बादशाह का दीवान है। मैंने अपने शौहर मूसा से अक्सर सुना था कि यीशु की शोहरत की वजह से उससे पूछता था। वो ताज्जुब करता था कि नाज़रीन में पलने वाला आम शख्स यीशु नाज़री शोहरत में से किस तरह बढ़ सकता है। न जाने वो यीशु के कामों और मोहताज से खुश था या हसद करता था। हेरोदेस अगर चाहता तो भी यीशु को मौत से बचा सकता था। मेरे बस में होता तो मैं अपने रब्बी को किसी भी कीमत पर बचा लेती। दुनिया के लिए मैं तो बढ़ गई। मेरे असीम ज़्यादा होने की वजह से लोग मेरे पास आने से कतराते थे, डरते थे और कुछ तो मुझे पागल भी कहते थे। फिर एक दिन यीशु से मेरा सामना हुआ। उसने मुझ पर निगाह की और मेरे अंदर से बदरूहों को निकाल दिया। मुझे बदरूहों से आजाद करके निजात दे दी। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि वो मुझसे कह रहा हो जैसे मजदूर की मरियम तुम खुदा की नजर में बहुत अजीम हो। खुदा तुमसे बहुत प्यार करता है। उसकी बातें सुनकर दिल को सुकून मिल जाता था। अब भी लगता है जैसे वो मुझसे कह रहा मरियम मेरी आवाज सुनो। अब इतना उदास मत, हमें खुशबुयां तैयार कर लेंगे। सुबह होते ही हम कब्र पर जाएंगे। मैं तो सबसे पहले जाऊंगी। मेरी आंखों में तो नींद भी नहीं आ रही। हाँ, रात को कुछ आराम करें। है जब उसकी था तभी उसको अपने दुख से ज्यादा हमारा प्यार। उसने मुझे तेरा बेटा बना दिया। अब तुझे मुझको सौंप दिया। मेरे लिए ये बहुत एहसास की बात है कि खुदा की माँ को अब मैं अपनी माँ कहूँगा। मैं माँ कितनी अजीब है जिसने इतने बहादुर और डरे शख्स को जन्म दिया, जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की और हमारे लिए मौत के लिए पेश कर दिया गया और हमें बचा लिया। लेकिन यूहन्ना मेरे दोस्त मेरे भाई थे। मैं कितना मुश्किल हूँ। जब मुश्किल वक्त मुझ पर आया तो मैंने अपने ही उस्ताद को पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने अपने ही उस्ताद का इनकार किया। मैं डर गया था और खौफजदा हो गया था। तुम ऐसा क्यों कहते हो? बाद में तुमने देखा जब सिपाही से पकड़ने के लिए आ रहे थे, हम सब डर गए थे। हम सब इनसे छोड़कर भाग गए। हाँ यार तुम ठीक है। मैं तो समझता था कि मुश्किल वक्त आने को अपने काम के लिए जान होगा। मगर जब कुछ नहीं में थे तो लाजर की मौत के वक्त तो मैंने कहा मैं खुदाओं के साथ चलूंगा और वो खुदाओं के साथ मरेंगे। लेकिन जब जान देने का वक्त आया तो खुदाओं ने हमें बचा लिया और हमारे लिए अपने जान को बांध कर काश मुझे फिर से मौका मिले मैं खुदाओं के लिए कुछ कर सकूं। अब तो मुझे मौत से भी डर नहीं लगता। आपके साथ रहकर मुझे खुदाओं की और याद आती है। मैं बहुत अच्छा रहा। तो माँ शाम से जाना
रोमियो युवती सिपाही अभी हमें ढूंढने में है कि हमें मार डाले। अब मौत का आदर इम्तियाज और जरा हम पार्टी के लिए बंदोबस्त करते हैं। ठीक है तरबूज, नीचे जाकर देखते हैं कि क्या बंदोबस्त कर सकते हैं। भैया पाकिस्तान चलो, हम भी साथ आ रहे हैं। अन्ना, उसे जाने दो, तुम्हें पता है ना वो अपने उस्ताद से कितना प्यार करती है। वहाँ कबर पर कितना भारी पत्थर रखा हुआ, ये अकेले उसके वहाँ से कैसे हटाए? क्या तुमको ये अन्ना के साथ में आना चाहिए? आप तो कबर से पत्थर उठा देते। अब कबर के किसी पत्थर को कौन उठाएगा? मछली क्या हुआ? कहाँ जा रही है? वापिस क्यों जा रही है? वो वहाँ कबर पर क्या? मैं हन्ना पत्थर को लेके जा रही हूँ। अच्छा है, उसे जाने दो। आप कोई अन्ना पत्थर से ले आए, आप तो कबर से पत्थर उठा दो। हाँ चलो चलो। कबर से पत्थर हटा हुआ था। पत्थर किसने हटाया होगा? ये सब कहाँ गया? तुम जिंदा को मुर्गा में क्यों ढूंढते हो? तो यहाँ नहीं बल्कि जीव का। याद करो जब वो हम ऑस्ट्रेलिया में था तो उसने तुमसे क्या कहा था? सबूत है एक इंसान गुनहगार इंसान के माफ देने वाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जीव ले। हाँ, इसने कहा था कि उम्र के 30वें दिन जीव उठेगा। सलोमी अन्ना चलो हम ये बातें जाकर दूसरे शागिर्दों को भी बताते हैं। हाँ हाँ चलो चले। चलिए। वरना ये तो हमारे खुदावंद का कफन है। ये तो हमारे उस्ताद का ही कफन है। खुदावन कहाँ गया? क्यों रोती है? इसलिए कि वो मेरे खुदावंद को ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। बीबी क्यों रोती है? किसे रोती है? मियाँ, अभी तूने उसे यहाँ से उठाया है तो मुझे बता दे कि वो कहाँ है ताकि मैं उसे ले जाऊँ। मरियम, बोली अभी उससे नाश करना, क्योंकि अपने बाप के पास पर नहीं गया। अगर मेरे भाई के पास जा और उनसे कहे मैं अपने बाप यानी अपने खुदा के पास और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाना। ये सब जीव का है। बेशक ये सब जीव का है।